हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको तो पता ही है कि बीपीएससी ने शिक्षक जगत में क्रांति ला दी है। तो जो भी एग्जामिनेशन शिक्षक की होगी अब बीपीएससी के थ्रू ही होगी। तो बीपीएससी का टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, अब है टीआरई 3 की बारी की। ये वाली भाई कब होगी, इसकी एग्जामिनेशन कब होगी, ये आखिर शुरू कब होगा। तो इस ये शुरू कब होगा, इसके लिए आपको दो चीज़ों को देखना पड़ेगा, दो दो स्टेटमेंट को देखना। एक तो आपको बीपीएससी वाली स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी, जो कि ये आपको 1 जनवरी को जो कैलेंडर निकला है वो उसके अकॉर्डिंगली जो है। तो इसके अकॉर्डिंगली तो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ कहीं आपकी छूट ना जाए, ये वाली चीज़ है। तो देख लो, टीचर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम कब होगी, ये तो बता दिया है कि भैया 24 अगस्त को होगी, हर साल होगी, और 24 सितंबर को इसका रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, ये वाली कैलेंडर आपने बहुत जगह देखी होगी। तो इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग मतलब जो जैसे कि एक फिक्स होता है ना ट्रेडिशनली, तो ये टीआरई की एग्जामिनेशन ट्रेडिशनली आपको अगस्त में होगी और सितंबर में तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये ट्रेडिशनल बात हो गई। लेकिन इसके पहले भी एग्जामिनेशन हेल्ड हो सकती है। अब कैसे मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जब मोतिहारी में गए थे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, तो इन्होंने कहा था कि बिहार में जल्दी 1 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। मतलब टीआरई 3 आपको अगस्त से पहले भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि प्रत्येक साल अगस्त में क्या 50,000 शिक्षकों की वैकेंसी निकलेगी। तो अगस्त में तो जो निकलेगी सो निकलेगी ही, बट अगर इनकी माने तो ये 1 लाख शिक्षक की बहाली आपको अगस्त से पहले भी हो सकती है। तो ये मत सोच के बैठ जाना कि अगस्त में होने वाली है तो अभी से मैं क्या करूँ, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि ये बातें किसी अरे-गरे ने नहीं कही है भाई, ये बातें कही है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कही है कि 1 लाख शिक्षकों की बहाली जल्दी हो सकती है। तो अगस्त वाले पे मत टिके रह जाना। अगस्त वाला आपका ट्रेडिशनल ही है कि 24 अगस्त को एग्ज़ामिनेशन होगी और 24 सितंबर को रिजल्ट आएगी। ये ट्रेडिशनल चीज़ हो गया, मतलब ये चीज़ें हर साल रिपीट होती रहेगी, ये वाली बात होगी। बट इसके पहले भी आपको बीपीएससी टीआरई 3 मिल सकता है और अगस्त में हो सकता है आपको टीआरई 4 मिले। क्योंकि यहाँ पे देखिए इन लोगों ने जो बातें की है, तो कहा गया है ना कि अगस्त में जो एग्जामिनेशन होगी तो उसकी संख्या 50,000 के आसपास होगी। क्यों? क्योंकि शिक्षा विभाग व आयोग ने की माने तो दोनों चरण में 25 रिक्तियों को तीसरे चरण में ये लोग जोड़ने वाले हैं। तो कुल मिला के क्लैरिटी नहीं मिल रही है दोनों के स्टेटमेंट में। उधर बोले वो कि 1 लाख होगी, लेकिन ये बता रहे हैं कि अगस्त में जो 50,000 की बहाली होगी ये उसके लिए बातें बता रही जा रही है। लेकिन बहरहाल जो भी हो, आपको तो तैयारी कर ही लेनी है, क्योंकि अगस्त से पहले एग्जामिनेशन होने की पूरी-पूरी संभावना यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। क्योंकि किसी अधिकारी ने नहीं, बल्कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी ने ये चीज़ें बताई है कि 1 लाख शिक्षकों की जल्दी ही बहाली हो सकती है। अब जैसा कि आपको पता ही है कि बीपीएससी कितनी फास्ट काम कर रही है, तो जब एग्जामिनेशन आपको जब एक किसी भी महीने में होती है, तो रिजल्ट भी आपको 1 महीने बाद ही उसका तो देखने को मिल ही सकता है। और दोनों चीज़ें मैंने बता दी कि कितनी वैकेंसीज़ रह सकती है। एक तो अगस्त वाले में तो 50,000 तो डेफ़िनेटली होने वाली है वैकेंसीज़, और नहीं तो अगर अगस्त से जो पहले होगी इनके अकॉर्डिंगली जो इन्होंने बोला है, तो उसमें तो 1 लाख बताया है कि 1 लाख शिक्षकों की उसमें जो है सो बहाली की प्रक्रिया चलेगी। अब वन मोर थिंग कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो जैसे कि आपने देखा ही कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में सिलेबस क्या था, तो दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही था, मतलब सेम ही था, बस पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव था कि जहाँ 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होते तो वहाँ 150 क्वेश्चन आए, जिसमें से कि लैंग्वेज था। तो ये तो एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे, तो ज़रूरत वाली चीज़ ये है कि आपको पढ़ना क्या है, ये इसे सिलेबस कहते हैं ना। तो पढ़ना क्या है, तो जैसे आपको टीआरई 1 में जो चीज़ें पढ़नी थी, टीआरई 2 में भी वही चीज़ें पढ़ने को मिली। तो इससे पूरी संभावना है कि टीआरई 3 में भी आप वही चीज़ें पढ़ोगे, यानी कि जो आपका बताया गया न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, उसी लेवल पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एससीईआरटी, एनसीईआरटी उसे तो ज़रूर ही आपको होंगे। तो आप इसको देख सकते हैं, चाहे आप माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, जैसे था वो बिल्कुल टीआरई 1 में वैसे ही टीआरई 2 में भी था, तो पूरी संभावना है कि टीआरई 3 में भी ऐसा ही होने वाला है। अगर हम पोस्ट की बात करें, तो जैसे कि आपने देखा कि 6 टू 8 का इस बार नया आया था, और 1 टू 5 का नहीं था, पर लास्ट में क्या 1 टू 5 को भी इसमें तो ऐड कर दिया गया ना, तो इसलिए आप निश्चिंत रहे। प्राइमरी 1 टू 5, 6 टू 8, 9 टू 10, 11 टू 12, सारे के सारे में कुछ ना कुछ पोस्ट तो आपको देखने को मिलने ही वाले हैं। तो आप जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, आप बड़े इत्मीनान से अभी से तैयारी करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बीतते टाइम नहीं लगता है, ये भी बात है। इसके साथ ही अगर आप किसी अन्य भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये जो कैलेंडर जारी हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि टाइम टू टाइम आपको डिटेल लेने में मदद मिल सके। और बाकी यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि आप रह सकें अप टू डेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।